लेकर आ गए हैं। आज के सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं पिछले 15 सालों का निचोड़ संपूर्ण संग्रह डिस्कस करेंगे। जो आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले 15 सालों का, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं आज की क्लास में। चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए रामबाण सवाल होने वाला है। जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। ठीक है साथियों, पूरा का पूरा यहाँ पे जीके जीएस का निचोड़ कवर करेंगे आज के छोटे से क्लास में। तो चलिए, अगर आपको इस बार एएलपी एग्ज़ाम को, टेक्नीशियन या आरपीएफ एग्ज़ाम को क्रैक करना है मेरे प्यारे साथियों, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके परीक्षा में बिल्कुल 100% जो है यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग फटाफट से, जो साथी चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग। पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है बताइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग की कामकाज का जो विवरण है यह क्या होता है। बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का विवरण क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की क्लास में। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होता है सही जवाब। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। क्लास के फ्री पीडीएफ सभी को दिया जाता है। आगे बताएंगे, सांची किस कला का एवं उत्पाद का निरूपण करती है। बताइएगा, आप लोग पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बताएंगे अगला सवाल क्या कराए। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। क्लास अच्छी लगेंगी, क्लास को लाइक करेंगे, मित्रों के पास ग्रुप में शेयर करेंगे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। बताइएगा, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, वह कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक था या समुद्रगुप्त बिंदुसार। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा, याद रखिएगा। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या एएलपी हो, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ट्रेडमैन या कोई सा भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए सफिशिएंट है क्वेश्चन। देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक कि संविधान में सशस्त्र जो शब्द का प्रयोग है, एक बार प्रयोग हुआ है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आलोक 352 में याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे बताना आप लोगों को कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस के विषय वस्तु क्या है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। रोज़ाना क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए साथियों, क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान समय है, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। फाइनली एग्ज़ाम डेट भी आपको पता चल ही गया होगा, तो इसीलिए आप लोग जितना हो सके आप लोग स्टडी पर ध्यान देंगे। आप लोग सही जवाब क्या यहाँ पे है, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार के दुर्संधियों के बारे में सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल क्या करा है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। बताइएगा वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। देहरादून में है। कहाँ पे, देहरादून आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। रैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइएगा आप लोग,
बैंकिंग निम्नलिखित किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत या तृतीय? सही जवाब क्या होगा? लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पे आधारित है, याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले लगातार पिछले 15 वर्षों में इन सारे क्वेश्चन को आपके एनसीईआरटी के द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है? बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है प्यारे साथियों यह क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ताड़ के वृक्ष के समान एक बाघ। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं कि लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे स्थित मज्जा में। कहाँ पे? अस्थित मज्जा में, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। देखेंगे अगला सवाल क्या करें, बताइएगा आप लोग कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताइएगा आप लोग, मुख्यतः प्रभावित करती है पाचन क्रिया, लीवर की कार्यशीलता। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, पूरे 20 मिनट में हम लोग 50+ क्वेश्चन का टारगेट आज के क्लास में कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा देखने से नहीं होता है प्यारे साथियों। मुख्य सवाल यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? सही जवाब क्या होगा? पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में, याद रखेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? बताएंगे ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, फ्रांसीसियो के द्वारा दिया गया, याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा है, बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे। एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितना है? क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 34, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर। बताएंगे अगला सवाल क्या करा, सभी लोग याद रखिएगा। बताएंगे आप लोग कि गांधी जी दांडी यात्रा का जो है प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष से किए? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पे कि गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है कब किए? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 12 मार्च क्या है? तो 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे बी को, आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, जो कि आप सभी को पता होगा, चाहे भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो। जी हाँ साथियों, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षा में लगातार 2011 की जनगणना आपको देखने को मिलेंगी, 1 से 2 सवाल। तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग, लगातार पूछे गए अब तक के सबसे ज़्यादा बार ये सवाल कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार पूछे गए हैं। सही जवाब क्या है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बताना है आप लोगों को, सही जवाब क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताएंगे निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आर्टिकल 324 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है आर्टिकल 324 आप लोग याद रखेंगे।
चलिए बताना है आपको अगला सवाल क्या कराए। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि संविधान की किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। बताइएगा, राष्ट्रपति करता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन सी। आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है अनुच्छेद 360। आप लोग याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगातार 2 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे यहाँ पे साइंस का निचोड़ और यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा के पूरा निचोड़ हम लोग संग्रह करेंगे रोज़ाना। तो आप सभी लोग रोज़ाना जुड़िएगा। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है एग्ज़ाम से संबंधित या अदर कोई सभी अपडेट तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। देखिए सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स है। क्या है? कार्ल मार्क्स। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बताएंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग। बताएंगे यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, या मोरारजी देसाई को, महात्मा गांधी को, या वल्लभ भाई पटेल को? वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा आप लोग। क्या सही जवाब है? बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। जी हाँ साथियों, तैयारी आपका जो है कैसा है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर क्वेश्चन लिख करके आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है साथियों। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत जो है पर्वत चोटी भारत में है? बताइएगा कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन कामेट है। कौन सा? कामेट चोटी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बताएंगे अगला सवाल क्या करा है, सभी लोग बताइएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में है? बताएंगे कितने प्रांतों में है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आप सभी लोग 8 प्रांतों में। कितना? तो 8 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है। 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखिएगा आप लोग। बताएंगे भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में हुआ, रूस में हुआ, या पाकिस्तान में, ब्रिटेन में? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह कहाँ पे हुआ है? ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है पूरा क्या तो पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताइएगा पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सभी को याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्लास को अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे सभी लोग। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़िएगा। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। बताएंगे अगला सवाल क्या करा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है?
बताइएगा सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाता है कौन सा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वैगनी। कौन सा है, तो वैगनी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल क्या करा है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह दूसरा स्थान है। कौन सा, तो दूसरा स्थान है भारत का, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। झूम क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे झूम क्या है। तो एक प्रकार की, यहाँ पे सही जवाब एक प्रकार की क्या है, तो खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर, आगे बढ़ेंगे। बताइए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो याद रखेंगे अब तक के कितने बार ऐसा हुआ है, तो 3 बार। कितना, 3 बार आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, सभी को याद रखना है। 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो राज्यों का संघ कहा गया है, याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, राज्यों का संघ कहा गया है। सभी लोग याद रखिएगा। रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है यह किसने दी थी। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी, आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्या है, तो जामन शाह आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, याद रखिएगा कि भारत में बजट जो व्यवस्था का आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था। बताएंगे आप लोग किस वायसराय के काल में हुआ था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है। बताएंगे यह जो किसकी संग्रह है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे, आप सभी को याद रखना है यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। यानी कि कविता याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुई, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है साथियों याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को आप लोग, क्योंकि आपके परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल आसानी से कि पंचायती, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ है 1959 में। कब हुआ, तो 1959 में, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी, योजना आयोग है, वित्त आयोग है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। तो सभी को याद रखना है विरोध किसने किया, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है अली गौहर। क्या है, अली गौहर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है किसने की थी। बताएंगे पटना में भवानी मंदिर का जो स्थापना है यह किसने की थी, सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, सही जवाब क्या है, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। देखिए 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, सभी लोग याद रखेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, या आयन मंडल, मध्य मंडल। तो सभी को याद रखने यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आयन मंडल क्या है, तो आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताना है कि पटना युवक संघ की जो स्थापना है
निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। मनीन्द्र नारायण, क्या है? मनीन्द्र नारायण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है, बताइएगा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? क्या है? तो किस आंदोलन का एक हिस्सा था? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आगे देखेंगे, संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? सभी लोगों को याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है सही जवाब, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।